नमस्कार सर, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं गांव शाढ़वा का रहने वाला हूं, जिला हिसार। और हमने ये 2002-03 में स्ट्रॉबेरी की खेती स्टार्ट की। ये सर बेड प्रिपरेशन करके लगाई जाती है। ये 3 फीट 1 मीटर का बेड बनता है। 12 इंच रेज्ड बेड 1 फुट हाइट का। और उसके बाद स्ट्रॉबेरी की 3 रो प्लांटेशन की जाती है। एक बेड पे 3 लाइनें। और प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। रो टू रो जो स्पेसिंग होती है वो होती है 30 सेंटीमीटर। और उसके बाद पहले स्प्रिंकलर इरिगेशन से इरिगेट किया जाता है इसको। जब प्लांट सर्वाइव कर जाता है उसके बाद ड्रिप इरिगेशन होती है। ड्रिप डाल के और मल्चिंग शीट बिछाई जाती है। जब प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ पे आ जाता है उसके बाद फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। फिर जब फ्रॉस्ट इंजरी से बचाने के लिए जब पाला पड़ता है हमारा दिसंबर जनवरी में, तो तब 2 महीने इसके लिए लो टनल किए जाते हैं। प्लास्टिक की 30 माइक्रोन की प्लास्टिक की वाइट शीट होती है, उससे इसको कवर किया जाता है रात को। और फिर दिन में इसको हटाया जाता है और फ्रूट हार्वेस्ट किया जाता है। रात को फिर वापस कवर किया जाता है। देखिए सर, स्ट्रॉबेरी की किस्में तो सैकड़ों किस्में हैं, लेकिन हमारे नॉर्थ रीजन में जो सबसे पॉपुलर सबसे ज़्यादा लगाई जाती है वो है विंटर डाउन। उसके अलावा जो मैं लगाता हूँ वो है सैन एंड्रियाज, फ्रंटेराज, स्वीटेन, एल्बियन, ब्रिलियंस और कुछ कैमरोजा भी लगाते हैं कुछ लोग, कुछ रीजन्स में, किसी रीजन में। इसकी जो ये थी वैरायटी है इसकी, और ये लगाई जाती है सितंबर के महीने में, फर्स्ट में स्टार्ट कर दी जाती है 1 सितंबर से। और 15 अक्टूबर तक इसकी ट्रांसप्लांटेशन चलती है अकॉर्डिंग टू वैरायटी। कुछ अर्ली वैरायटियाँ हैं, कुछ लेट वैरायटी हैं। और मार्च एंड तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है। 4 महीने फ्रूट हार्वेस्ट होता है। सितंबर में लग के ये 60 दिन बाद फ्रूटिंग पे आ जाती है। मैं लगभग 2002 से स्टार्टिंग की थी। मैंने 1-2 एकड़ में लगाते थे पहले तो। अभी मैं 10-1 एकड़ स्ट्रॉबेरी लगाता हूँ। अगर मेरी एनुअल इनकम की बात की जाए तो मैं 20 से 25 लाख रुपए इससे निकाल लेता हूँ प्रॉफिट। और बाकी जो लोग हैं वो भी, हमारा एक क्लस्टर है नॉर्थ इंडिया का, सबसे बड़ा क्लस्टर है मेरा गांव। वहाँ काफ़ी ग्रोवर्स स्ट्रॉबेरी करते हैं। मेरे फार्म पे लगभग 20 लोग परमानेंट रहते हैं। उसके अलावा हमें डेली वेज की लेबर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे गुड़ाई करनी हो और फ्रूट हार्वेस्ट करना हो, तो लगभग 50 लोगों की एवरेज पड़ जाती है अगर पूरे साल की वो निकालते हैं। 50 लोगों को रोज़गार। सर, हमारा जो फ्रूट है उसको हम पैक करके, पीनट्स होती है 250 ग्राम की, और फिर वो 8 पीनट एक बॉक्स में डलते हैं। 2 kg का बॉक्स होता है। इसको हम दिल्ली मार्केट में बेचते हैं। यहाँ लोकल भी, हिसार भी मार्केट में जब थोड़ी सस्ती हो जाती है तो यहाँ भी कुछ फ्रूट्स हमारा आ जाता है। बाकी मैं सुपर मार्केट्स में देता हूँ दिल्ली NCR में। खर्चा सर इसका जो बेसिक खर्चा है 1 एकड़ का वो लगभग 5 लाख रुपए है। प्लांटिंग मटेरियल, लेबर कॉस्ट, मल्चिंग शीट, लो टनल कॉस्ट और इसके फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के अगर खर्चे कैलकुलेट करें तो बेसिक खर्चा है 5 लाख। देखो जी, निसंदेह प्रॉफिट होगा। ये हैं कैश क्रॉप। अब हमारे जो खर्चे हैं वो डेली के खर्चे हैं हर आदमी के, चाहे वो टेलीफोन के खर्चे हों, बाइक के खर्चे हों, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हों। लेकिन जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं वो 6 महीने में एक बार क्रॉप आती है। ये जो कैश क्रॉप हैं ये आपके डेली बिकेंगी, चाहे आप वेजिटेबल्स की बात करो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप किसी की बात करो, चाहे कोई फ्रूट क्रॉप की बात करो, तो वो डेली बिकेंगी। तो डेली इनकम जब तक नहीं होगी तब तक डेली के खर्चे मीट आउट नहीं होंगे। 6 महीने में अगर आपकी कोई फसल आ रही है तो 6 महीने में आप उसको फाइनेंस पे पैसा उठा के इतना ही आपका इंटरेस्ट हो जाता है जितनी फसल होती है। तो निसंदेह आप जो ट्रेडिशनल क्रॉप है उसको कम करके, उसके बिना भी काम नहीं चलेगा क्योंकि अनाज भी ज़रूरी है देश में पैदा करने के लिए, लेकिन उसको कम करके हर किसान को, अगर कोई 10 एकड़ की खेती कर रहा है तो उसको 2 या 3 एकड़ में, 4 एकड़ में कुछ परसेंटेज हॉर्टिकल्चर क्रॉप करनी चाहिए, जिस डेली
इनकम हो जाए, जिससे कैश क्रॉप बोलते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। किसी भी फसल का सक्सेस जो रेट है वो प्लांटिंग मटेरियल पे डिपेंड करता है। सबसे पहले प्लांटिंग मटेरियल होता है, जैसे ये हमारा जो मदर प्लांट आता है कैलिफोर्निया से आता है, फ्रिगो प्लांट्स बोलते हैं। तो ये जो है इसमें डिजीज़ भी कम आती हैं और यील्ड भी ज़्यादा आती है, इसकी फ्रूट क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन लोग है ना बार बार उसी को डेटोरेटेड वैरायटी को यूज़ कर रहे हैं। जो हिमाचल में प्लांट्स बन रहे हैं उसकी प्लांट की कॉस्ट तो 2 रुपये होती है, 2-2.5 रुपये होती है। लेकिन वो बहुत पुराने, ये नहीं पता हमें 15 साल से चल रहे हैं, वो 20 साल से चल रहे हैं। तो अच्छी प्लांटिंग मटेरियल, क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप नए मदर प्लांट इंपोर्ट करो, उससे डॉटर प्लांट मल्टीप्लाई करो और फिर उनको लगाओ। उसमें डिजीज़ भी कम आएंगी और यील्ड भी अच्छी आएगी, फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी आएगी, शेप बहुत अच्छी है। ये देखो सीजनल क्रॉप है, साल में एक बार की ही क्रॉप है और हर साल नई प्लांटेशन होती है। ये हमारे सर्दियों की क्रॉप है जी, सितंबर टू मार्च इसकी विंडो है। तो इसको हम गर्मियों में नहीं कर सकते। गर्मियों में हम नर्सरी तैयार करते हैं, वो हमारे यहाँ अगर करनी हो तो हम शेडिंग नेट लगाना पड़ता है हमें, 50% का जो शेडिंग नेट होता है, और माइक्रो स्प्रिंकलर लगाना पड़ता है। अदरवाइज़ हम हिमाचल में, हिमालयाज़ में इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। इसमें हम जैसे स्ट्रॉबेरी की हार्वेस्टिंग ऐसी कोई इंटरक्रॉपिंग कर देते हैं कि स्ट्रॉबेरी ख़त्म एंडिंग पे हो और वो क्रॉप स्टार्ट हो जाए। तो जैसे मैक्सिमम लोग ग्रीन चिल्ली की इंटरक्रॉपिंग करते हैं, इसमें कर देते हैं वो दिसंबर में। उसमें स्ट्रॉबेरी के लिए लो टनल बनाना पड़ता है, तो वो उसको ठंड से बचा देता है ग्रीन चिल्ली को भी। तो जैसे ही फरवरी में फेवरेबल होती है कंडीशन, तो ग्रीन चिल्ली फुटाव करना स्टार्ट कर देती है और वो फ्रूटिंग पे आ जाती है मार्च लास्ट अप्रैल में, और ये ख़त्म हो जाती है। तो इंटरक्रॉपिंग से भी लोग पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि जो खर्चा लगना होता है ऑलरेडी मल्चिंग का, लो टनल का, वो तो उन्होंने कर ही चुका होता है स्ट्रॉबेरी के लिए। तो वो जो इंटरक्रॉपिंग है वो एक बोनस है उनके लिए। जो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड उसमें चलने हैं, लगभग उन्हीं से काम चल जाता है। तो वो एक बोनस क्रॉप के तौर पे है। वो अगर स्ट्रॉबेरी में आपका एट पार पे भी हो आप, तो उससे आपका प्रॉफिट निकल जाता है। पानी इसमें बहुत कम लगता है। ड्रिप का तो मतलब ये होता है कब, कहाँ और कैसे, कितना। फिर ड्रिप आप जैसे ही पानी की रिक्वायरमेंट है पौधे को, तो ड्रिप से उसके रूट के पास जाएगा पानी, जितना उसको रिक्वायरमेंट है। आधा घंटा रिक्वायरमेंट है, आधा घंटा चलाओ आप। 2 घंटे रिक्वायरमेंट है, 2 घंटे चलाओ। 1 घंटा रिक्वायरमेंट है, 1 घंटा चलाओ। लगभग मैं आपको कहता हूँ फ्लड इरीगेशन से हमें 60 से 70 हज़ार लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है 1 एकड़ में। और ड्रिप से अगर हम करेंगे तो पीक आवर्स में 8 से 10 हज़ार लीटर में वो इरीगेट हो जाता है, पीक आवर्स में। गर्मी में, सर्दी में तो आप आधा घंटा ही चला दो उसको, 2-5 हज़ार लीटर ही इनफ है। देखो जी, अभी हर साल स्ट्रॉबेरी की खेती बढ़ती जा रही है। अगर हरियाणा की हम बात करें तो सबसे बड़ा क्लस्टर तो हिसार में मेरा गांव शाड़वा है, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा क्लस्टर है। मेरे गांव के साथ लगता चनाना है, तो वो ग्रोवर लगभग सेम ही है। शाड़वा के ग्रोवर कुछ चनाना में चले जाते हैं, कुछ चनाना के शाड़वा की ज़मीन में भी आ जाते हैं। तो शाड़वा और चनाना जो है वो सबसे बड़ा क्लस्टर है। उसके बाद कुछ एरिया हमारा दिनोद में लगता है, कुछ सोनीपत में अभी बढ़ने लगे हैं एकड़। इस बार सोनीपत में शायद 70-80 एकड़ हो गया होगा, 30-40 एकड़ लगता था। बाकी हरियाणा में गुड़गांव में लगते हैं कुछ 10-15 एकड़, ये हरियाणा में यहाँ स्ट्रॉबेरी लगती है। देखो, मिट्टी की बात करें तो वैसे तो मिट्टी की प्रॉपर्टी हम चेंज कर सकते हैं। जो मिट्टी सैंडी लोम मिट्टी होती है उसमें सबसे ज़्यादा कामयाब है ये। सैंडी में इसकी रूट डेवलपमेंट बहुत जल्दी होती है और इसका जो रूट है वो डीप रूट जाते हैं, लगभग 8-9 इंच तक, 12 इंच तक इसके रूट जाते हैं। तो इसके लिए सैंडी सॉयल बेस्ट है, सैंडी लोम। लेकिन क्ले सॉयल में भी हो जाती है। क्ले सॉयल में ये स्टार्टिंग में प्लांट स्टेबलिश में थोड़ी सी हर्डल आती हैं, लेट चलता है रूट। बाकी चलने के बाद फ्रूट क्वालिटी और वो उसमें भी अच्छी आ जाती है। वेल ड्रेन सॉइल चाहिए इसके लिए। अगर पानी आ जाता है तो उसके लिए ड्रेनेज
होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ज़मीन में पानी रुकता है, उसको वो नहीं कर पाती, वो ड्रेन नहीं कर पाती, सॉइल होल्ड करती है पानी को, तो ऐसी सॉइल फंगल डिजीज़ को इनवाइट करती है और उसमें ये कामयाब नहीं है। प्लांट्स के लिए हाँ, डिजीज़ वगैरह आती हैं, वो तो जो हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनकी जो साइंटिस्टों की रिकमेंडेशन है भाई किस सेकिंग पेस्ट के लिए, इंसेक्ट के लिए कौन सी आपको दवाई यूज़ करनी चाहिए, किस मात्रा में करनी चाहिए, वो तो देखो साइंटिस्टों का योगदान तो रहता ही है। बाकी किसान अपनी प्रैक्टिकल से सीखता है, साइंटिस्टों का मार्गदर्शन। और देखो जी, भाई साहब ने क्वेश्चन किया कि क्या हम स्ट्रॉबेरी के बाद कोई ऐसी फसल कर सकते हैं जैसे ट्रेडिशनल हमारी गेहूं, कपास। वो हमारा जो जितना गैप हमारा विंडो जो है ना, मार्च स्ट्रॉबेरी एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा जब हमारे लगती है तो उसके बीच में हमें 3 से 4 महीने मिलते हैं। तो 3-4 महीने में ये फसलें हमारी तैयार नहीं होती और वो ज़मीन को ख़राब कर देती हैं। प्रॉपर ज़मीन अगर लैंड प्रिपरेशन नहीं होगी, डीप प्लोइंग वगैरह नहीं होगी, तो आपकी स्ट्रॉबेरी में आगे दिक्कत आएगी। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप इंटरक्रॉपिंग में कोई शॉर्ट टर्म क्रॉप प्लान करो, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, या कुकर बीट्स जो फसलें हैं, तोरी है, घिया है, इस टाइप की, जो आप जितने समय तक आप उसको रखना चाहो हार्वेस्ट होती रहेगी, उसके बाद आप उसको क्रॉप को निकाल के अपनी लैंड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो नेक्स्ट ईयर के लिए। कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो इसकी फंगल डिजीज़ को कंट्रोल करती हैं, जैसे अनियंस हो गया, गार्लिक हो गया, ये क्रॉप भी आप प्लान कर सकते हो इसके बीच में। और फिर ये शॉर्ट टर्म क्रॉप है, ये आपकी मई जून तक निकल जाएंगी। उसके बाद आपको 2-3 महीने की लैंड प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाएगा।